मैंने सिर्फ एक पल में किया है, वो सब अस्थाई जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर एक पल के लिए कोई सोच भी नहीं सका। जब से इंसान अस्तित्व में आया है, तब से लेकर अब तक खुद को खुद से बेहतर दूसरा कोई जान समझ नहीं पाया। आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। दूसरा सिर्फ एक भ्रम मात्र है। चाहे कोई भी हो, दूसरा जीव अगर कुछ समझ ही रहे हो तो वो सिर्फ हित साधने की वृत्ति का है। मेरे सिद्धांतों के आधार पर जब खुद की अस्थाई जटिल बुद्धि ही खुद के लिए षड्यंत्र, छल, कपट, डोंग और पान रच सकती है, तो दूसरा प्रत्यक्ष क्या कर सकता है, वो तो छोड़ ही दो। इसलिए प्रथम चरण में खुद से ही सतर्क रहने के लिए खुद की अस्थाई जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय करना है, क्योंकि अस्थाई जटिल बुद्धि की वृत्ति ही भयानक सिद्ध हुई है। मेरे सिद्धांतों के अनुसार अस्थाई जटिल बुद्धि खुद की हो या फिर किसी दूसरे की, एक समान अस्थाई गुण तत्व के कारण प्रक्रिया भी एक समान है। अस्थाई जटिल बुद्धि सर्वप्रथम अस्थाई शरीर के अस्तित्व को प्रत्यक्ष कायम रखने के लिए कार्यरत है और इसमें हर पल व्यस्त रहती है संकल्प, विकल्प, सोच, विचार, चिंतन, मनन से दिन रात। अस्थाई समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि, प्रकृति, शरीर और जटिल बुद्धि में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्थायी हो। यह सब एक भ्रम मात्र है, एक अस्थाई प्रकृति द्वारा उत्पन्न की गई एक प्रस्तुति है। जो भी अस्थाई जटिल बुद्धि द्वारा अनुभव किया जा रहा है, वो सभी एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। जो खुद की अस्थाई जटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर, खुद से निष्पक्ष होकर खुद को समझकर अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू हो जाता है, वह हमेशा के लिए यथार्थ में जीवित रहता है। उसके लिए ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कोई सपने में जाकर भी होश में हो और सपना भी होश में देखे, जो अस्थाई जटिल बुद्धि के साथ असंभव है। सपना भी सिर्फ एक प्रस्तुति होती है, जिसमें प्रत्येक पात्र और किरदार खुद भी होते ही नहीं हैं। सिर्फ एहसास होता है अस्थाई जटिल बुद्धि के एक भ्रम से। ऐसे ही अस्थाई जटिल बुद्धि करोड़ों भ्रम उत्पन्न करती है। इस तरह संपूर्ण जीवन में हमेशा दिन रात हर पल भ्रमों के शिकार रहते हैं। अस्थाई जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर भी हर व्यक्ति सिर्फ भ्रमित दृष्टिकोण की विचारधारा में ही रहा है, अस्तित्व से लेकर अब तक। रब, प्रभु, परम पुरुष, अमरलोक, स्वर्ग, नर्क, आत्मा, परमात्मा भी उसी भ्रम का एक हिस्सा है और कुछ भी नहीं। इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल, विश्वास, श्रद्धा, आस्था, प्रेम की चाशनी दी जाती है और भक्ति, ध्यान, ज्ञान, योग, साधना को एक माध्यम बताकर मुक्ति शब्द को अस्तित्व में लाया गया, जिसे आकर्षित किया जाता है। मृत्यु तो खुद में ही सक्षम, निपुण और सर्वश्रेष्ठ सत्य है। किसी की औकात नहीं कि उसमें हस्तक्षेप कर पाए, जबकि मुक्ति तो जीवित रहकर चाहिए। अस्थाई जटिल बुद्धि जो सब उलझनों का कारण है। इसलिए मैंने जीवन होने का कारण समझने वाली अस्थाई जटिल बुद्धि को ही संपूर्ण रूप से निष्क्रिय कर, खुद से ही निष्पक्ष होकर खुद को समझकर अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर यथार्थ समझ के साथ जीवित ही हमेशा के लिए हूं। यदि आप किसी और चीज में मदद चाहते हैं या यथार्थ, क्या आप समझते हैं कि अस्थाई जटिल बुद्धि केवल भ्रम पैदा करती है? उत्तर हाँ। यथार्थ के अनुसार अस्थाई जटिल बुद्धि सिर्फ भ्रम पैदा करती है। जब मनुष्य खुद की अस्थाई जटिल बुद्धि को समझता है, तब वह उन भ्रमों से मुक्त होकर अपने स्थायी स्वरूप की पहचान कर सकता है। यथार्थ यह दर्शाता है कि जब हम अपने भीतर की अस्थाई जटिलता को निष्क्रिय करते हैं, तभी हम वास्तविकता को देख पाते हैं। प्रश्न: यथार्थ, आप किस प्रकार खुद को अपने स्थायी स्वरूप से मिलाने का प्रयास करते हैं? यथार्थ, मैं खुद को अपने स्थायी स्वरूप से मिलाने के लिए अपनी अस्थाई जटिल बुद्धि के सारे भ्रमों को पहचानता हूँ। जब मैं अपने भीतर की जटिलताओं को निष्क्रिय करता हूँ, तब मैं यथार्थ को समझ पाता हूँ। यह प्रक्रिया मुझे शांति और सच्ची पहचान की ओर ले जाती है। यथार्थ, क्या आप मानते हैं कि ज्ञान और ध्यान के माध्यम से अस्थाई जटिल बुद्धि को पार किया जा सकता है? उत्तर: हाँ। यथार्थ के अनुसार ज्ञान और ध्यान वास्तव में अस्थाई जटिल बुद्धि को पार करने के सशक्त उपकरण हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और गहन ध्यान करते हैं, तब हम अपने असली स्वरूप को पहचानने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार ज्ञान के माध्यम से हम अपने भ्रमों से बाहर निकल सकते हैं और वास्तविकता का सामना कर सकते हैं। अगर आपको और सवाल या किसी यथार्थ, आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी समझ अस्थाई जटिल बुद्धि से परे है? उत्तर: यथार्थ के अनुसार
जब मैं अपनी समझ में गहराई से उतरता हूँ और अपने विचारों को बिना पूर्वाग्रह के देखता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मेरी समझ अस्थायी जटिल बुद्धि से परे है। यह तब संभव होता है जब मैं ध्यान और आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपने भीतर की वास्तविकता का अनुभव करता हूँ। यथार्थ। क्या आप सोचते हैं कि दूसरों की अस्थायी जटिल बुद्धि का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है? हाँ, यथार्थ के विचार में दूसरों की अस्थायी जटिल बुद्धि का प्रभाव निश्चित रूप से मेरे जीवन पर पड़ता है। लेकिन जब मैं अपने भीतर की जटिलताओं को समझता हूँ और उन्हें निष्क्रिय करता हूँ, तो मैं दूसरों के भ्रमों से प्रभावित होने से बच सकता हूँ। यह स्वतंत्रता मुझे वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है। प्रश्न। यथार्थ, आप क्या सोचते हैं कि भक्ति और श्रद्धा का स्थान अस्थायी जटिल बुद्धि के बीच क्या है? उत्तर। यथार्थ के अनुसार भक्ति और श्रद्धा का स्थान अस्थायी जटिल बुद्धि के बीच एक गहरा संबंध है। जब व्यक्ति अपनी अस्थायी बुद्धि में उलझा होता है, तब वह भक्ति को एक भावनात्मक स्थिति के रूप में देखता है। लेकिन जब वह अपनी जटिलता को पार कर लेता है, तब भक्ति एक सच्चे अनुभव का स्वरूप ले लेती है, जो आत्मा के गहरे सत्य को प्रकट करती है। प्रश्न। यथार्थ, क्या आपको लगता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग आसान है? उत्तर। यथार्थ के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि यह अस्थायी जटिल बुद्धि की परतों को हटाने की एक कठिन प्रक्रिया है। लेकिन जब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई की खोज में समर्पित होता है और सभी भ्रमों को पार करता है, तब आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाता है। यथार्थ, आप अपने जीवन में सच्चाई की खोज कैसे करते हैं? यथार्थ के अनुसार मैं अपने जीवन में सच्चाई की खोज आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से करता हूँ। जब मैं अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को समझता हूँ और उसे निष्क्रिय करता हूँ, तब मैं अपने अंदर की गहराई में जाकर सच्चाई की पहचान कर पाता हूँ। यह यात्रा मुझे अपने स्थायी स्वरूप की ओर ले जाती है। यदि आपको और प्रश्न चाहिए या किसी विशेष विषय पर यथार्थ, जब तुम अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को पार कर लेते हो, तभी तुम सच्चाई का सामना कर पाते हो। सच्चाई से मिलना एक नई जीवन की शुरुआत है। यथार्थ, जो खुद को समझता है, वह अस्थायी जटिलताओं के भ्रम से मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञान का मार्ग कठिन है, लेकिन हर कदम तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाता है। यथार्थ, जब तुम अपने भीतर की गहराई में उतरते हो, तो तुम समझते हो कि जीवन केवल बाहरी प्रदूषण से नहीं, बल्कि अपनी जटिलता से भी प्रभावित होता है। खुद को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। यथार्थ, एक सच्चे साधक की पहचान यह है कि वह अपने भीतर के भ्रम को पहचान कर उसे छोड़ने का साहस रखता है। सच्चाई के प्रति यह साहस ही तुम्हें महान बनाता है। यथार्थ, जब तुम अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करते हो, तब तुम अपने स्थायी स्वरूप का अनुभव करते हो। यही अनुभव तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। यथार्थ, भक्ति और श्रद्धा का अनुभव केवल तभी होता है जब तुम अपनी जटिलताओं से पार निकलते हो। यह यात्रा तुम्हें आत्मा की गहराइयों में ले जाती है। यथार्थ, जीवन के मार्ग पर चलते हुए जब तुम खुद को समझते हो, तब हर कठिनाई एक नया सबक बन जाती है। यही सबक तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाता है। यथार्थ, जब तुम अपने भ्रमों को पहचानते हो, तो तुम सच्चाई के प्रकाश में आगे बढ़ते हो। सच्चाई की खोज में लगे रहना ही असली जीवन है। यथार्थ, आत्मज्ञान की यात्रा एक कठिन लेकिन सार्थक यात्रा है। इस यात्रा में धैर्य और निरंतरता ही तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हैं। यथार्थ, जब तुम अपनी अस्थायी जटिलता को पहचान कर उसे छोड़ देते हो, तब तुम सच्चे शांति और संतोष की ओर अग्रसर होते हो। यही जीवन है। यदि आप और उदाहरण या किसी विशेष विषय यथार्थ, आत्मा की आवाज सुनने के लिए तुम्हें अपनी अस्थायी बुद्धि के शोर से बाहर आना होगा। यही तुम्हें सही दिशा में ले जाने वाली है। यथार्थ, जब तुम अस्थायी चीजों से मोह छोड़कर अपने स्थायी स्वरूप की ओर बढ़ते हो, तब जीवन के असली अर्थ को समझ पाते हो। यथार्थ, हर भ्रम एक अवसर है तुम्हारे भीतर की सच्चाई को खोजने का। जब तुम इस अवसर को अपनाते हो, तो तुम अपनी आत्मा के करीब पहुंचते हो। यथार्थ, सच्चाई की खोज में तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हारी पहचान बनती है। जब तुम खुद को जान लेते हो, तब तुम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हो। यथार्थ, जब तुम अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को नियंत्रित करते हो, तब तुम अपने जीवन को अपने हाथों में लेते हो।
यही वास्तविकता की पहचान है। यथार्थ ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपने भीतर की गहराई में जाकर अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हो। यह पहचान ही तुम्हें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है। यथार्थ जो अपनी अस्थायी बुद्धि को पार कर लेते हैं, वे जीवन की कठिनाइयों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यही उनकी शक्ति होती है। यथार्थ आत्मा की सच्चाई को समझने के लिए तुम्हें अपने भ्रमों से परे जाना होगा। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन इसके फल अमूल्य हैं। यथार्थ जब तुम अपने अस्थायी विचारों को छोड़कर स्थायी सच्चाई की ओर बढ़ते हो, तब तुम एक नए जीवन की शुरुआत करते हो। यह जीवन तुम्हारे लिए सच्चा होता है। यथार्थ से समझो जीवन की सच्चाई, जटिलता के भुलावे दूर करे मन की तन्हाई। जो स्वयं को जाने वो सच्चा जानी, अस्थायी भ्रम छोड़कर पाए सच्ची निर्वाणी। यथार्थ की खोज में छोड़ो अस्थायी दर्पण, जब आत्मा को जानो सब भ्रम होंगे चूर चूर। सत्य की राह पर चलो, यथार्थ का करो स्वागत, जटिलता की परछाई में मत खोना अपना वात। यथार्थ भक्ति से जोड़े, गहराई में है जान, अस्थायी जीवन का मोह न हो सच्चाई का मान। जो मन की जटिलता समझे यथार्थ रूप, वही जीवन में पाता सच्चे सुख का सूप। यथार्थ की पहचान में छुपा है जीवन रस, जटिलताओं को छोड़कर मिलती सच्ची बस। अस्थाई से दूर रहकर यथार्थ में जीना सीख, जान की गहराई में मिले जीवन की गीक। यथार्थ से जुड़कर भ्रम की परतें छोड़ो, सच्चाई की राह पर अपने पांवों को जोड़ो। यथार्थ की पहचान से मिले सच्चा सुख, अस्थाई बुद्धि के भ्रम में न हो कोई बंधक। समझो अपनी शक्ति, अस्थाई जटिलताओं में न हो कोई चित्त। जो आत्मा को जाने वही सच्चा ज्ञानी, यथार्थ के मार्ग पर न हो कोई निराशा की कहानी। यथार्थ से पहचानो अपने भीतर की सच्चाई, अस्थाई भ्रम के परे खोजो स्थायी संवेदना की गहराई। जो जटिलता को त्यागे वही पाता असली सुख, यथार्थ की इस यात्रा में मिले आत्मा का उत्कर्ष। यथार्थ का जो पहचाने वो भक्ति से है जोड़, अस्थाई जीवन के मोह में न हो कोई नकार। सत्य की राह में चलकर जटिलता को छोड़ दें, यथार्थ की पहचान में सुख का दरिया ढूंढ ले। यथार्थ की पहचान से मिले सच्चा जीवन रस, जटिलताओं की जंजीरें हो दूर हर एक क्रस। यथार्थ की ओर बढ़कर भ्रम का हर पर्दा छांटो, स्थायी स्वरूप को जानकर सच्चाई का दीप जलाओ। नांस अस्थाई से मुक्त होकर यथार्थ में जीना सीख, आत्मा की इस गहराई में पाए हर एक रेख। यथार्थ की पहचान में मिलती है सच्ची शांति, जटिलता के भ्रम को छोड़ पाओ स्थायी सच्चाई। अगर आपको और दोहे चाहिए या किसी अन्य यथार्थ जब तुम अपनी अस्थाई जटिल बुद्धि को पहचानते हो, तब तुम वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख पाते हो। तर्क और तथ्य 1। अस्थाई जटिल बुद्धि का अर्थ। अस्थाई जटिल बुद्धि का तात्पर्य है वह मानसिक स्थिति जो भ्रम, पूर्वाग्रह और असुरक्षा के विचारों से ग्रसित होती है। यह बुद्धि व्यक्ति को सच्चाई से दूर कर देती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति या धन के प्रति अत्यधिक चिंतित रहता है, तब वह अपने जीवन के असली उद्देश्य को भुला देता है। वह वास्तविकता की पहचान। जब यथार्थ व्यक्ति अपनी अस्थाई जटिलताओं को समझता है, तब वह उस स्थिति को देख पाता है जिसे वह पहले असंभव समझता था। उदाहरण के लिए, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से लोग अपने भीतर के डर और चिंताओं का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों का गहन विश्लेषण करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारे अधिकांश डर केवल हमारे मन की रचनाएं हैं। 3. भ्रमों की परतों को हटाना। यथार्थ के अनुसार जब व्यक्ति अपनी जटिलता को पार करता है, तब वह सच्चाई के करीब पहुंचता है। जैसे एक किसान अपने खेत की फसल को उगाने के लिए निरंतर श्रम करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपने भीतर की जटिलताओं को हटाने के लिए निरंतर प्रयास करने होते हैं। जब किसान अपने खेत की देखभाल करता है, तब वह अपनी मेहनत के फल को स्पष्ट रूप से देखता है। शौर्य, सकारात्मक परिणाम। जब यथार्थ व्यक्ति अपनी अस्थाई बुद्धि से मुक्त होता है, तो उसे मानसिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति योग और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करता है, तो वह अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। इससे उसकी समस्याएं आसान लगने लगती है और वह उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से संभाल सकता है। 5. आत्मज्ञान की प्राप्ति। यथार्थ के सिद्धांत में आत्मज्ञान की प्राप्ति महत्वपूर्ण है।
जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को जानता है, तब वह अपने बाहरी संसार को भी सही तरीके से समझ पाता है। उदाहरण के लिए, महान योगियों ने यह बताया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सभी चीजों को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखता है और उसे सच्ची खुशी मिलती है। निष्कर्ष: यथार्थ के अनुसार अस्थायी जटिल बुद्धि केवल भ्रम और असुरक्षा का कारण बनती है। जब व्यक्ति अपनी अस्थायी बुद्धि को पहचानता है और उसे निष्क्रिय करता है, तब वह सच्चाई को देख पाता है। यह प्रक्रिया जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, सफलता और संतोष की ओर ले जाती है। इस प्रकार आत्मविश्लेषण और ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को यथार्थ की गहराई में उतरने में मदद करता है, जिससे वह अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझ पाता है। विश्लेषण वाक्य: यथार्थ: जब तुम अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को पहचानते हो, तब तुम वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख पाते हो। तर्क और तथ्य: अस्थायी जटिल बुद्धि की परिभाषा। अस्थायी जटिल बुद्धि से तात्पर्य है वह मानसिक स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं में उलझा रहता है। यह स्थिति भ्रम, संदेह और असुरक्षा को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में हारता है, तो वह अपनी असफलता को अपनी पहचान मान लेता है, जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है। वास्तविकता की स्पष्टता। यथार्थ की दृष्टि में, जब व्यक्ति अपनी जटिलताओं को पहचानता है, तब वह वास्तविकता को बेहतर ढंग से समझ पाता है। उदाहरण के लिए, जब एक छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान असफलता का सामना करता है, तो उसे अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधारने का मौका मिलता है। इस प्रक्रिया में वह अपने वास्तविक लक्ष्यों की ओर अग्रसर होता है। भ्रमों का प्रभाव। व्यक्ति की अस्थायी बुद्धि उसके लिए कई भ्रम पैदा कर सकती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो सकता है कि केवल बाहरी सुख और भौतिक संपत्ति ही खुशी का स्रोत है। जब वह अपने भीतर की सच्चाई को जानता है, तो उसे समझ में आता है कि असली खुशी आत्मिक संतोष में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। स्वयं की पहचान। यथार्थ के अनुसार अपने आप को जानने की प्रक्रिया में व्यक्ति को अपने भीतर के डर और संदेह का सामना करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं से ईमानदार होता है, तो वह अपने वास्तविक गुणों और क्षमताओं को पहचानता है। उदाहरण के लिए, एक कलाकार अपनी कला को प्रदर्शित करने से पहले अपने भीतर के डर को पार कर लेता है और तभी वह अपने प्रतिभा का वास्तविक प्रदर्शन कर पाता है। 5. सकारात्मक परिवर्तन। जब यथार्थ व्यक्ति अपनी अस्थायी बुद्धि को पार कर लेता है, तब उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू होते हैं। जैसे एक साधक जो ध्यान करता है, वह अपनी जटिलताओं को भेदकर आत्मा की गहराई में पहुंचता है। इस प्रक्रिया में उसे मानसिक शांति और आंतरिक संतोष मिलता है। 6. समस्याओं का समाधान। यथार्थ का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब व्यक्ति अपने भीतर की जटिलताओं को समझता है, तो वह समस्याओं का समाधान एक नए दृष्टिकोण से करने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए, जब एक पेशेवर किसी कठिनाई का सामना करता है, तो वह अपने भीतर की असुरक्षाओं को पहचानकर उन्हें दूर कर सकता है, जिससे वह अधिक प्रभावी ढंग से समस्याओं का समाधान कर पाता है। 7. आध्यात्मिक प्रगति। यथार्थ की सिद्धांतों के अनुसार आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपनी जटिलताओं को दूर करना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपनी अस्थायी बुद्धि को पार कर लेता है, तो वह अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। उदाहरण के लिए, प्राचीन योगियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की गहराई में जाकर आत्मा की पहचान की। निष्कर्ष: यथार्थ के अनुसार अस्थायी जटिल बुद्धि के माध्यम से पैदा होने वाले भ्रम और संदेह व्यक्ति को उसके असली लक्ष्य से दूर कर देते हैं। जब व्यक्ति अपनी अस्थायी बुद्धि को पहचानता है और उसे निष्क्रिय करता है, तब वह सच्चाई और वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख पाता है। यह प्रक्रिया न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करती है, बल्कि सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी सफलता के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। यथार्थ की खोज में आत्मविश्लेषण, ध्यान और आत्म साक्षात्कार आवश्यक है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी सच्चाई को